सुप्रभात दोस्तों। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर सी यात्रा पर हम निकले हुए हैं। कामायनी की यात्रा, मनु की यात्रा, ईड़ा की यात्रा, या हम ये कहें कि अपने ही मन और अपने ही मन के भावों की यात्रा। इस यात्रा में हमने छायावाद को देखा, रहस्यवाद को देखा, और जब हम आगे बढ़ते हैं ना कामायनी में, तो हमें वो दर्शन मिलता है, वो रहस्य मिलता है, और उस रहस्य की परिणति भी मिलती है जिसको जीवन भर तलाशते रहते हैं हम। हर व्यक्ति जैसे तलाशता है। ये अलग बात है कि कोई उसको तलाशने के लिए संत बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, और कोई अपने घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर ही उसकी तलाश करता है। तो कल जब मैं बता रही थी आप लोगों को कि मनु जो है, जब श्रद्धा मनु के साथ मिलकर हिमालय की यात्रा पर निकलती है, अर्थात जब मन में श्रद्धा का उदय होता है, विश्वास का उदय होता है, और ये लगता है हमें कि हम पा लेंगे उस चीज़ को जिसे हम पाना चाहते हैं, तो हमारी एक बहुत ही सुंदर सी यात्रा शुरू होती है, मन की यात्रा, मनु की यात्रा। लेकिन मन है ना, बहुत ही चंचल है और बहुत जल्दी थक भी जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, और इसके साथ ना बहुत सारे उसके पास बहाने भी बन जाते हैं। और मनु इसी तरह के बहाने करता है जब वो थकने लगता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आई श्रद्धे, मुझे वापस जाना है। और उस यात्रा में श्रद्धा उसे बहलाती है कि हम बहुत दूर निकल आए हैं, अब वापस जाने की मत सोचो, अब हमें आगे बढ़ना है, और देखो थोड़ी दूर बाद क्या होगा। तो यहाँ तक हम कल चर्चा कर रहे थे, और आगे देखिए श्रद्धा मनु को किस तरह से और आगे बढ़ने के लिए कैसे उत्साहित करती है कि थोड़ी दूर बाद ही, घबराओ मत यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। घबराओ मत यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। मनु ने देखा आँख खोलकर, जैसे बहुत कुछ त्राण पा गए। तो आपको याद होगा कि मनु को उसने कहा था आंखें बंद कर लो तो तुम घबराना कम हो जाएगा। ये आंखें बंद करना ये नहीं है कि आप सब कुछ से आंखें फेर लो, आंखें मूंद लो। ये आंखें बंद करना साधना की वो अवस्था है जिसमें आप अंदर की आंखों से देखते हो, आप अपने अंतरतम में देखने लग जाते हो। और जब आप अंतरतम में कहीं गहरे जाते हो ना, तो जितने सारे झंझावात हैं उनसे एक समतल भूमि पर आ जाते हो। तो यहाँ जब आंखें बंद करके मनु उस समतल भूमि पर पहुँच गया है, ऐसा जब श्रद्धा को लगता है, उसके मन में बसी श्रद्धा जब ये महसूस करती है कि मन जो है अब एक समतल भूमि पर आ गया है, उसमें संघर्ष नहीं है, उसमें झंझावात नहीं है, उसमें घबराहट नहीं है, तो वो कहती है कि घबराओ मत यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। मनु ने देखा आँख खोलकर, जैसे बहुत कुछ त्राण पा गए। उषा का अभिनव अनुभव था, ग्रह तारा नक्षत्र अस्त थे, दिवा रात्रि के संधि काल में ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। तो जब हम साधना की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जब हम कुछ पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, और ये पाना ना सिर्फ बात ईश्वर की नहीं होती, सिर्फ बात उस लक्ष्य की नहीं होती, उस साधना की नहीं होती। अगर इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से भी देखते हैं ना, तो जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और उसके लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो वो सारे प्रयास जो है ना कहीं हमें थका भी देते हैं, और कभी न कभी उस प्रयास में ऐसी नकारात्मक बातें भी आ जाती है जिससे कि हम घबरा जाते हैं, या कभी इतना संघर्ष होता है उसको करने के लिए कि हम उसे आधे में छोड़ देते हैं। तो यहाँ उस संघर्ष की बात भी है कि उस संघर्ष से जब व्यक्ति घबराता है तो वो अपनी मंजिल को नहीं पाता। लेकिन जो नहीं घबराते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर उषा का अभिनव अनुभव था, मतलब
उषा काल मतलब सुबह का जो समय है जब सूरज उदित होने वाला है, सिर्फ सूरज की कहीं हल्की किरणें पड़ रही हैं, वो उषा का काल जो है उसमें सारे तारे और नक्षत्र सारे खो जाते हैं। तो तारे और नक्षत्र कहीं खोते नहीं हैं। यहाँ तारे और नक्षत्र हमारे उस संघर्ष का, हमारे उस मनोविकारों का प्रतीक है जो हमें उस लड़ाई में आगे बढ़ने से रोकता है। तो वो सारे खो गए। अब हम समतल भूमि पर आ गए हैं और दिवा रात्रि के संधि काल में, दिवा रात्रि दिन और रात का जो संधि काल है उसको उषा काल कहा गया। संधि काल मतलब मिलने वाला काल, दोस्ती वाला। संधि मतलब दोस्ती कर लेना। तो जब दोनों काल मिलते हैं उस काल को उषा काल कहते हैं। तो इस उषा काल में जो है ना हर कोई अब जो है ना संघर्ष अपने आप में व्यस्त हो गया। अब सारे नक्षत्र तारे अपने आप में व्यस्त हो गए, मतलब कोई भी अब मुझे तंग नहीं कर रहा है, ऐसा मनु महसूस करते हैं। तो हम एक स्टेज पर जाकर अपने किसी भी कार्य में ज़रूर ये महसूस करते हैं। इसलिए हमें कभी ना हारना और थकना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए संघर्षों से कि अरे ये बहुत हो गया, अब बस हो गया, अब नहीं सह सकता हूँ, अब वापस लौटना है, अब ये नहीं चाहिए। नहीं, अगर हम सही राह पर हैं तो हमें थकना नहीं है। अपने आप राह बनाती है प्रकृति, और इसको मैंने बहुत अनुभव किया है। इतना, जैसे मैं आपको एक अपना अनुभव इस बारे में बता देती हूँ कि जब मैं पीएचडी करना चाहती थी और मेरी शादी को करीब 25 साल हो गए थे, तो 25 साल के बाद जब मैं पीएचडी करना चाहती थी तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परिवार की, समाज की, घर की और अपनी भी आती हैं। तो उन दिक्कतों में ना मुझे लगा कि मैं उन दिक्कतों से घबरा गई थी और मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पढ़ना है आगे अब। तो उस समय ना मेरा बेटा जो बहुत छोटा था, लेकिन उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी और वो बात मैं हमेशा उसको याद रखती हूँ। मैंने उससे कहा, बेटा लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे अब नहीं होगा, क्योंकि मुझसे इतने सारे संघर्ष नहीं झेले जा रहे। तो मेरे बेटे ने एक बात कही थी कि माँ, अगर आपको ये लगता है कि आप सही कर रहे हो तो आप करना मत छोड़ो, आप घबराओ मत, रास्ता अपने आप बन जाएगा। और उसकी ये बात ना कहीं जाकर मेरे दिल में लगी और सच में मैंने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं, रास्ता देखेंगे, बनेगा। और वाकई में मतलब इसको कहूँ कि अपने आप रास्ता बना। पूरी घटना आपको बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अपने आप वो रास्ता बना। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम सही राह पर हैं, अगर हमारा कदम सही है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और रास्ता बनता है। तो मनु का भी वो रास्ता बना, वो समतल भूमि पर आ गए मनु। और जब समतल भूमि पर मनु आ गए, जब हम साधना करते हैं, अगर हम इसको दर्शन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, या हम जो ध्यान जो बोलते हैं मेडिटेशन, अगर उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब यहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे इसको बहुत हम वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, जैसे खाना अपने आप, भोजन हमारा शरीर में अपने आप पचता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। सांस हमारा शरीर स्वयं लेता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो वैसे ही जब हम इस आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं ना, तो भी जो घटित होता है वो स्वयं होता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और आज मनु जो है अपनी साधना में उस क्षेत्र तक पहुँचे, उस आज्ञा चक्र तक पहुँच गए हैं। आंखें बंद करके जब वो ध्यान करते हैं तो वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर कि उन्हें जो दिखता है वो चकित रह जाते हैं कि ये मुझे क्या दिख रहा है। और तब वो श्रद्धा से सवाल करते हैं, और बड़ा सुंदर है ये सवाल कि वो कहते हैं कि मनु ने पूछा, कौन नए ग्रह ये। यहाँ पर जब वो केंद्रित करते हैं तो उन्हें 3 रंग के गोले नज़र आते हैं, वो अलग अलग रंगों के। अच्छा, रंगों का भी बड़ा महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मनु ने पूछा, कौन ग्रह ये है श्रद्धे, मुझे बताओ, मैं किस लोक बीच पहुँचा, इस इंद्रजाल से मुझे बचाओ। इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम, शक्ति विपुल क्षमता वाले ये, एक एक को स्थिर हो देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले ये। तो यहाँ पर मनु जो है ना सवाल करते हैं श्रद्धा से, वो घबरा जाते हैं कि ये जो मुझे गोले दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो प्रकाश दिख रहा है अलग अलग रंगों का ये क्या है। और
मैं सोचती हूँ कि जरूर प्रसाद ने साधना की होगी, ध्यान किया होगा, क्योंकि जो उन्होंने इसमें वर्णन किया है ना, वो वर्णन बहुत सजीव वर्णन है। जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो वास्तव में इस तरह की घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। इसमें भी मैं एक आपको छोटी सी घटना बताती हूँ कि मेरी बहन ने एक बार पूछा कि आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मैंने उसको बताया कि तुम इस तरह से बैठो और इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित करो। और मुझे ताज्जुब हुआ जब दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने जब आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो इतनी तेज लाइट आई जैसे कि 1000 बल्ब एक साथ जल गए हों, और मैं उस लाइट की चकाचौंध से इतनी घबरा गई कि मैं एकदम छटपटा के उठकर बैठ गई। तो मैंने उसको कहा बस ये घबराना नहीं था तुम्हें। तो ये जो प्रकाश जिसकी बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद करते हैं, ये वास्तव में क्या है कि हमारे शरीर की सारी ऊर्जा जो है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, जैसे मैं बता रही थी कि पूरी ऊर्जा, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने में चली जाती है, वैसे ही ये पूरी ऊर्जा हमारी जब यहाँ पर केंद्रित हो जाती है, हम किसी भी एक वस्तु पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी सारी शक्ति उसके पीछे लग जाती है। और जब सारी शक्तियाँ वहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं तब वो घटित होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो चमत्कार नहीं है, वास्तव में उसमें विज्ञान है कि आपके पास इतनी अपरिमित ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, और आप इस प्रकृति के अंग होने के नाते वो प्रकृति भी वो सारी ऊर्जा को आप में अपनी ढालती है जब आप एक जगह केंद्रित होते हो। और उस ऊर्जा में जो आपके साथ घटित हो जाए, जो आप अनुभव करते हो, जो आप महसूस करते हो, बस वही आपको सच्चित आनंद तक लेके जाता है। और इस बात को इतने खूबसूरती से प्रसाद जी कह पा रहे हैं, मुझे इतना मतलब पढ़कर इतना वो हर्ष होता है और वास्तव में आश्चर्य भी होता है, और लगता है कि कहीं ना कहीं प्रसाद जी उस बिंदु तक पहुँचे हैं। तो जब मनु पूछते हैं कि ये जो मुझे जो दिख रहे हैं, जो मुझे ये ग्रह दिख रहे हैं, मैं ये किस जगह आ गया, वो चकित हो जाते हैं। साधना के पहले पड़ाव तक मनु पहुंच गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जिस मोक्ष की और जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, जिस कैवल्य ज्ञान की बात करते हैं, उस कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी मोह माया जो थी वो समाप्त हो चुकी है और वो उसकी ओर, उस रास्ते की ओर बढ़ चले हैं। तो अब श्रद्धा उनको बताती है। देखिए, श्रद्धा जो हमारे मन की श्रद्धा, हमारे मन की जो शक्ति है, जो अपरिमित शक्ति है, जो यहाँ श्रद्धा के नाम से है परिभाषित, श्रद्धा कहती है कि वह देखो इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम, शक्ति विपुल क्षमता वाले ये। तो तुम जो ये त्रिकोण जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें एक त्रिकोण जो दिख रहा है और 3 बिंदु जो दिख रहे हैं, ये तीनों बिंदु क्या है? तुम्हारी विपुल क्षमता के प्रतीक हैं, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है इसके प्रतीक हैं। और वो शक्ति कैसी है? एक एक को स्थिर हो देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आपके अंदर जो ये त्रिकोण जो बन रहा है, जो 3 गोले, जो तुम्हें 3 नक्षत्र दिख रहे हैं, इस पर अगर तुम एक एक बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो ये 3 अलग अलग हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया। ये 3 बिंदु, इस 3 चीज़ों के ये बिंदु हैं। और उसके बाद वो उसे बताती है कि तुम एक एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हें 3 गोले दिख रहे हैं उसमें से एक गोले के बारे में मैं तुम्हें समझाती हूँ, और बड़े अच्छी ढंग से श्रद्धा उसे समझाती है कि इच्छा क्या है, कर्म क्या है और ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर इच्छा, कर्म और ज्ञान तीनों की परिभाषा बहुत सुंदर ढंग से इस तीनों को प्रसाद जी ने विस्तृत किया है। और मैं एक एक अध्याय को अगर विस्तृत करने बैठूंगी तो बहुत लंबा समय होगा। मैं एक एक छोटे छोटे उदाहरण से आपको इन तीनों के बारे में बताती हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि वह देखो रागारुण है जो, उषा के कंदुक सा सुंदर, छाया में कमनीय कलेवर, भावमयी प्रतिमा का मंदिर। तो अब एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती हैं श्रद्धा उन्हें कि आप इच्छा को देखो मनु, और वो इच्छा कैसी है? रागारुण है। रागारुण मतलब राग रूपी अरुण, अरुण मतलब चंद्र सूर्य, और राग मतलब अनुराग, प्रेम। तो जो इच्छा है ना, वो हमारे प्रेम का प्रतीक है, वो हमारे राग का प्रतीक है। राग का अर्थ सिर्फ प्रेम नहीं होता, राग उस प्रेम को कहते हैं जिस प्रेम में मोह लिपटा होता है, जिस प्रेम में कुछ पाने की चाहत होती है, सांसारिक चाहत जो होती है ना,
वो राग बन जाती है, वो इच्छा राग बन जाती है। तो वह देखो रागारुण है जो उषा के कंदुक सा सुंदर, छाया मैं कमनीय कलेवर भावमयी प्रतिमा का मंदिर। तो जो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। वो कितनी सुंदर हैं, जैसे कि उषा के समय में, उषा सुबह के समय में, उषा के समय में जो सूर्य जो एक गोला दिखता है ना, सूर्य का लाल सा, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है, लाल और ऑरेंज सा गोला। तो राग को, प्रेम को जो है ना लाल रंग से परिभाषित किया गया। जब मैंने कहा कि रंगों का भी बड़ा महत्व हमारे हिंदू संस्कृति में और हिंदू साहित्य में अलग अलग रंगों को अलग अलग भावों के साथ परिभाषित किया गया है, तो लाल रंग हमेशा प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो वो लाल रंग का जो है ना सूर्य की तरह बहुत सुंदर लगता है। और छाया मैं कमनीय कलेवर, कमनीय मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत एकदम नाजुक सा जो है उसका कलेवर है। कलेवर मतलब उसकी साज सज्जा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। और भावमयी प्रतिमा का मंदिर, और उसके अंदर क्या विराजती है, भावना विराजती है। तो हमारी जो भी इच्छा होती है उसके अंदर हमारी भावना होती है। तो वो भावना का एक मंदिर जैसा है, इतना सुंदर। वो हमारी इच्छा के बारे में काव्य की शैली में जब बयान करते हैं ना, तो जब हम उनको शुष्क जो शास्त्रों की शैली में जब हम इच्छा की बात पढ़ते हैं तो आनंद नहीं आता है, लेकिन जब हम काव्यमयी शैली में पढ़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि काव्य जो है ना बड़ा श्रेष्ठ होता है भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए। अब इन 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी इच्छाओं का कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना रसपूर्ण वर्णन किया है कि इसको पढ़ के आनंद आ जाता है। और फिर देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि इच्छा, उसको समझाते हुए श्रद्धा कहती है फिर से मनु को कि यह जीवन की मध्य भूमि है, रसधारा से सिंचित होती, मधुर लालसा की लहरों में यह प्रवाहिका स्पंदित होती। बहुत सुंदर कहा है कि यह जीवन की मध्य भूमि है। हमारे जीवन, हमारा जो जीवन है, जितना लंबा जीवन है, हम 100 साल जीने वाले हैं, 50 साल या 200 साल, उसका वो जो जीवन है, उस जीवन की जो मध्य भूमि होती है, मध्य भूमि कौन सी होती है? मध्य भूमि हम यौवन को मानते हैं। बचपन में ना जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाओं की तरह नहीं होती हैं। वो तो बस यूं जैसे कि पानी में एक बुदबुदा पड़ता है, उगता है और मुड़ जाता है। बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए, उसका ध्यान भटा दो, वो कुछ और सोचता है। लेकिन नहीं, जब हम यौवन की अवस्था में होते हैं, वो हमारे जीवन की मध्य भूमि होती है। और उस समय हमारे अंदर एक आनंद की, एक खुशी की जो लहर होती है, और बहुत सारी उस समय जो हमारी इच्छा मतलब इच्छा प्रकट होती है, वो इच्छाएं हमारी एक रस से परिपूर्ण होती है और मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती। तो यह जो इच्छा रूपी जो सागर है ना, इसमें बहुत मीठी लालसाएं उत्पन्न होती हैं। जीवन के मध्य में, यौवन में जो इच्छाएं होती हैं बड़ी मधुर होती हैं। तो उस मधुरता की यहाँ पर बात करते हैं, और उस मधुरता को और श्रद्धा कैसे परिभाषित करती है, कैसे हमें बताती है। देखिए बड़ा सुंदर वर्णन है कि शब्द स्पर्श रस रूप गंध की पारदर्शिता सुघड़ पुतलियां। शब्द स्पर्श रस रूप गंध की पारदर्शिता सुघड़ पुतलियां, चारों ओर नृत्य करती जो रूपवती रंगीन तितलियां। तो जिन बातों को आप हमेशा कहीं ना कहीं सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो है हमारी 5 इंद्रियां। और वो 5 इंद्रियां जो हैं वो क्या करती हैं? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इनको वो महसूस करती हैं। तो जो यौवन का जो समय होता है ना, उस समय ये सारी जो हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, बहुत अपनी चरम सीमा पर होती हैं। हमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इन ये जो हैं हमारे अंदर बहुत बहुत ऊंचे रूप में प्रवाहित होती हैं। तो कैसा वर्णन है कि चारों ओर नृत्य करती जो रूपवती रंगीन तितलियां, यह कुसुमाकर के कानन के अरुण पराग पटल छाया में, इठलाती सोती ये अपनी भाव भरी माया में। तो बहुत सुंदर वर्णन है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। मैंने अलंकार की बात की थी। भाव भरी, भ और भ का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बार बार जो दोहराया गया है 2 बार। और जब इस इच्छा के बारे में बात की गई है ना, तो यहाँ रूप का अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति की बात मैंने की थी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ पर इच्छा के बारे में ना बड़ा बढ़ा चढ़ा करके प्रसाद जी कहते हैं। तो
यहाँ पर प्रसाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में जैसे कि लाल पराग जो होता है, उस पराग के से परिपूर्ण होकर जब फूल खिल जाते हैं और उसके आसपास जैसे कि तितलियां जो है मंडराने लगती है, तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर रूपक अलंकार भी है कि वो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार ऐसा होता है, तो वो उपमा दे रहे हैं, तो सॉरी उपमा अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से वो जो तितलियां जैसे इठलाती सोती ये अपनी भाव भरी माया में, तो जिस तरह तितलियां इठलाती भी हैं, उसी तरह हमारी जो ये इंद्रियां हैं अपने इस रसों को ग्रहण करती हुई तितलियों की भांति इठलाती भी हमारे जीवन के मध्य काल में हमारे यौवन में घूमती हैं, हमारे यौवन में चक्कर लगाती रहती हैं। तो यहाँ पर उन पांचों इंद्रियों की बात की, और पांचों इंद्रियां आप जानते हैं, कान, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका। तो ये पांचों इंद्रियों से जो हम 5 तरह के रस को ग्रहण करते हैं, इन पांचों रसों रूपी तितलियों को, तो देखिए कितना सुंदर रूपक अलंकार है। इन पांचों रसों रूपी तितलियां हमारे जीवन के मध्य काल में उस तरह से घूमती रहती हैं। मतलब मैं इसका वर्णन करूं तो मुझे लगता है मैं वर्णन करती रह जाऊंगी, तो इसको यहीं पर छोड़ती हूँ कि बड़ा सुंदर इसमें जो है ना काव्य की शैली में, काव्य के रूप में इन्होंने एक बहुत बड़े जीवन के दर्शन को हमारे समक्ष रखा है, जीवन के रहस्य को हमारे समक्ष रखा है। और वो उसका आनंद जो ये रस रूप जो इंद्रियां जो हैं हमारे उस जैसे तितलियां आनंद लेती हैं ना फूलों के परागों का, लाल रंग के परागों का, वैसे ही ये इंद्रियां जो हैं हमारे यौवन का आनंद लेती हैं और उपभोग करती हैं और मतवाली हो जाती हैं अपनी भाव भरी माया में। तो माया के भाव में भरकर ये सारा कुछ जो है एक माया है। माया अर्थात जो है नहीं पर हमें दिखता है, वो माया है। और माया का जाल कैसा है, अब देखिए आगे वो जो बात करती, तो ये स्थिति कैसी बनती है, जो मैंने आपसे 5 स्थितियों की बात की थी, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। तो ये सुषुप्तावस्था की बात है, स्वप्नावस्था की बात है कि जबकि हम इस माया रूपी भाव भरी भूमि पर अपनी इन इंद्रियों के द्वारा इतने सारे रसों का पान करते हुए मतवाले हो जाते हैं। तो मन की जो ये एक भूमि बनती है इच्छा की, उसके लिए श्रद्धा बड़ा सुंदर मन को बताती हैं। और बाद में एक और इसके बारे में एक और जो पंक्ति है वो मैं आपसे बता दूं कि भाव चक्र यह चला रही, अच्छा वक्त हो रहा है, भाव चक्र यह चला रही है, इच्छा की रत्ना भी घूमती, नवरस भर अराय अविरल चक्रवाल को चकित घूमती। मुझे लगता है मेरा वक्त हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये जो हम इस यात्रा को आगे कल बढ़ाएंगे। तो बहुत ही सुंदर ये वर्णन जो है यहाँ पर इच्छा का करते हैं हमारे प्रसाद जी, उस बात का वर्णन करते हैं जिस बात को हम बचपन से सुनते आते हैं, हम हर जगह सुनते आते हैं, लेकिन हम इस दृष्टि से उसको कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जो दृष्टि यहाँ पर प्रसाद जी हमें देते हैं और श्रद्धा मनु को समझाती है। तो हमारा ही मन जब उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, उस राह पर बढ़ता है, तो किस तरह से हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो आज बस इतना ही। आपके मन में इस तरह जो एक इच्छा की जो यात्रा है, इच्छा की जो भाव भूमि है, आज आप उन सबको टटोल कर देखिएगा कि वो कितनी खूबसूरत होती हैं जब यौवन के कगार पर हम होते हैं, जब यौवन की मध्य भूमि पर होते हैं, और वो इच्छाएं हमें कितना आकर्षित करती हैं। वो तितलियों की भांति, ये सारी जो इच्छाएं भी मैं कहूँ कि वो भी तितलियों की भांति है, जो हमारे जीवन पर मंडराती हैं और हमें भी मतवाला कर देती हैं अपने साथ साथ। तो आज उस इच्छा के बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो।